मैं इस वक्त वार्ड नंबर 62 में लोधी टोला में हूँ, जहाँ पर 12 दिनों से यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है। और यहाँ पर ऐसी किल्लत है कि यहाँ पर पीने का पानी के लिए भी 15 रुपए का वाटर कूलर यहाँ पर लोग लेते हैं, तो उनकी प्यास बुझती है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के पार्षद से और यहाँ के नगर निगम के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसी तरह से यहाँ पर ये योगी सरकार की जो राज्य में जिसमें बताया जा रहा था कि हर तरह से विकास होगा, तो पानी नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर नाले भरे हुए हैं और यहाँ पर इतनी गंदगी है कि इंसान का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे ही यहाँ के जो लोग जो पीड़ित है, जो बेचारे परेशान हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, वो अपना दुख और दर्द यहाँ पर पार्षद जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं। उसके बाद उनका एक ही कहना होता है, एक ही जुमला होता है, वो सिर्फ यही होता है कि हम नगर निगम गए थे, आला अधिकारियों से मिले था, हमारी फाइलें वहाँ पहुँच चुकी हैं, बस कुछ ही दिन बाद काम होता आएगा और उसके बाद आपका यहाँ काम हो जाएगा। ये कहते कहते भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, मगर अभी तक किसी तरह से भी यहाँ काम नहीं हुआ। अब यहाँ पर एक वार्ड नंबर 62 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष जो यहाँ पर हैं आजम खान, और ये यहाँ पर ही इन लोगों की आवाज़ बने हुए हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब नगर निगम गए तो क्या आपने इस एप्लीकेशन को आगे तक पहुँचाया, तो वहाँ के जो नगर आयुक्त थे उनसे आपकी बात हुई और क्या आपको आश्वासन दिया? कल जब मैं नगर निगम गया तो मेयर साहब किसी मीटिंग में गए हुए थे, ठीक है, और फिर मैं जो है मेरा नमाज का टाइम हो गया, मैं वापस आ गया, ठीक है। आज मैं किसी काम से अपने नहीं जा पाया, नगर निगम अपने काम से चला गया था। अब मैं सोमवार को नगर निगम जाऊंगा, ये शिकायत लेके, जो पानी की शिकायत है, ये अभी आपने जिस पे खबर कवर करी है, ठीक है, और इसमें और भी कई शिकायतें हैं, लाइटों पे, वो खंभों पे लाइटें नहीं हैं, ठीक है। तो ये उनकी जो है नाकामी है। वो ये कह देते हैं कि फ़ाइल मेरी रुकी भी है, फ़ाइल मेरी दब गई है, ऐसा कुछ नहीं है। डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में, ठीक है, और विकास कार्य इतनी तेज़ हो रहे हैं, ज़बरदस्त हो रहे हैं। इनकी ये नाकामी है अनीस सकलैनी की, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बस ये अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, घूमने चले जाते हैं बाकी, ठीक है। ये बाकी लोगों को फ़ोन आते हैं, समझा देते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। बाकी यहाँ की नाले हैं इतने गंदे पड़े में, मैं पूरा दम खम लगा के अपने काम करा लेता हूँ अपने दम पे। लोगों की जो है प्यार मोहब्बत मेरे साथ बना हुआ है, उनके प्यार मोहब्बत से काम करा लेता हूँ मैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में आप भी हो और आप यहाँ पर जैसे बताया कि आप बूथ अध्यक्ष हो, यहाँ पर मेरी बूथ संख्या है, ठीक है। तो आपकी तो सरकार भी है जी, तो भी 10 दिन से यहाँ पानी नहीं आ रहा। भाई साहब, पार्षद जो है पार्षद करेंगे, ये मेरा काम थोड़ी है। मैं तो बूथ का अध्यक्ष। आप नगर निगम तो जा ही रहे हो। मैं नगर निगम जा तो रहा हूँ, अब बराबर जा रहा हूँ। आप भी एक समाज का हिस्सा हो। मैं समाज का पूरा हिस्सा हूँ मैं। तो आपको पता है कि आपके आवाम जो यहाँ के आपके रिहाइश जहाँ पर आप रह रहे हो, वहाँ तो पानी 10-15 दिन से नहीं आ रहा, तो आप पार्षद के साथ ना रह के आप खुद ब खुद इसको करा सकते हो। वही तो करा है पत्रकार जी, मैंने खुद ये एप्लीकेशन लिख के अपने हाथ से और लेके पहुँचा हूँ। और ऐसी बात नहीं, मैं वार्ड 15 एक मेरे गली के सामने लगता है, वहाँ जो थी आवारा कुत्तों की परेशानी थी, वो भी लेके मैं नगर निगम गया था। मेरी ऐसी बात नहीं एप्लीकेशन पे काम नहीं होते हैं। अच्छा। मगर ये पार्षद का काम है, मैं पार्षद का काम मैं क्यों करूं? मैं पार्षद नहीं हूं ना, मैं बूथ का अध्यक्ष हूं अपने। मतलब आप सिर्फ समस्या बता सकते हो? सिर्फ मैं बता सकता हूं, बाकी उनका काम है। वो पार्षद काय के लिए बने, उन्होंने काय के लिए इन लोगों के वोट लिए, जब उनसे काम नहीं हो रही है तो इस्तीफा दे दें। ऐसी भीषण गर्मी में लोग बाग जो है रोडों पे पानी के वाटर कूलर लगवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं। यहाँ तो पानी पीने को नहीं मिल रहा है, नहाने को नहीं मिल रहा है, और बर्तन धोने का जो है नहीं मिल रहा है, और खाना कैसे पकाएं, ये सबसे बड़ी समस्या है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने इस D7 अवाम को कि अभी 40 से 42 डिग्री का जो है यहाँ पर गर्मी हो रही है। उसके साथ साथ अभी जब जून का महीना आएगा तो वो तो बड़ी चिपचिपी गर्मी होती है, जिसमें इंसान एक बार नहीं 2 से 3 बार या 4 बार भी नहा ले तो कम पड़ता है। मगर यहाँ तो खाने के लिए पानी नहीं है, नहाने की तो बात ही अलग है। अब ये किस तरह से यहाँ से पानी को लाने के लिए, खाने के लिए और नहाने के लिए किस तरह मुहैया कराते हैं, मैं यहाँ के आवाम से पूछता हूँ। क्या नाम है आपका अम्मा? आप दादी जी मुझे ये बता दीजिए कि आप जिस तरह से पानी की यहाँ किल्लत आपको होती होगी। अरे बहुत ऐसी वैसी पानी की दिल वो है परेशानी बहुत। वो तो एक जगह हमारे उधर आप देवर के घर में सिविल से भी लगवा, वहीं से पानी खींच लेते हैं। जो थोड़ा अगर समर सिविल खराब हो जाए, यहाँ कुछ हो जाता है, परेशानी बेचारी वही करवाए परेशान, अब वही हो जाए वो भी परेशान। कब से आप? दिनों से 10-15 दिन हो जाएंगे। 10-15 दिन से पानी की और की नई वाली टंकी पुरानी में तो आ ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत आता था वो भी नहीं आया, नई वाली में बिल्कुल नहीं आ रही है। आपका नाम क्या है? नसीम बानो।
तो आपको भी यहाँ पे क्या रह रही है आपको दिक्कत? यही है, पानी की दिक्कत है, पानी से परेशान है। उनके कहने जाएं तो कहते हैं हाँ कर रहे हैं जुगाड़, कर रहे हैं जुगाड़, कह बस कह सुन के चले आए। हाँ बस खाने पकाने के लिए जाए, वाटर कूलर लगवा ले, उससे काम चला लें पीने से, और नहाए धोएं कहाँ से, कपड़े कहाँ से धोएं, बताओ क्या करें। फिर यहाँ पर इंसान फिर क्या 2 या 3 दिन या 5 दिन 1 हफ्ते बाद नहाता है? नहीं नहाता है, मतलब ये तो कम नहीं, रिश्तेदारों के चले जाते हैं। जैसे अब यही समर सेविल है तो थोड़ा सा ले लिया भैया, भरवा दिया टैंक में, तो ये कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं। आस पड़ोस चले जाते हैं घर के, मतलब जितने भी हैं लोग, उन्होंने क्या लाओ भाई वहाँ नहाई आए, जाके वहाँ नहाई आए, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है यहाँ पर, पानी का कोई हल नहीं निकल रहा है। बहुत लोगों से एक हफ्ते थे क्या नाम, लाइट की दिक्कत थी, लोग इधर उधर जाके सो रहे हैं, और पानी की तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। इसलिए पूरे आज 12-15 दिन हो गए पानी आता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और नेताजी से हम कहते हैं, वो कहते हैं चलो आया, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा अभी भी आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। जी, वो ये कहते हैं फाइल लगी भी है, अब लगी नहीं लगी ये बेहतर जाने अल्लाह। नहीं है, एक आध बार आके हाई हेलो कर लिया, लेकिन उस भले आदमी का हमने आज तक चेहरा ही नहीं देखा। हम नहीं पहचानते ये है कौन, अनीस अगलानी। हाँ ये कौन है हम जानते ही नहीं है। अब जब कभी एक आध चक्कर तो लगा दो इस गली का आगे, तो पहचान ले आए, हाँ भाई यहाँ ये आदमी है, यहाँ से हमारे हल्के से खड़ा हुआ है, जीता हुआ है पार्षद। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत काम, अब थोड़ा दिल को संतुष्टि मिल जाती है आदमी को, हाँ भाई बंदा करवा नहीं रहा तो आ तो रहा है, समझे। और पानी की यहाँ की आवाम को सिर्फ और सिर्फ पानी की दिक्कत से इतनी परेशानी हो गई है कि इनका ये भी कहना है कि इससे पहले का जो पूर्व पार्षद थे उस वक्त पानी की गनीमत थी, पानी आता था और वो मिलने भी आता था। मगर जब से ये वर्तमान के जो पार्षद हैं, ये यहाँ पर इन पे ये भी आरोप है कि हमने उनको देखा भी नहीं है, और यहाँ पर वो जब से जीत कर आए हैं, जब से वो यहाँ पर आए भी नहीं है। उस साइड नाले भी जो है, नाला भी पूरा भरा हुआ है और पूरी तरह से पटा हुआ है। वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरह से वो नाला कैसा पटा हुआ है, और आप देखिएगा उस नाले की हालत क्या है। और यहाँ पर जब सफाई की बात आती है तो इंसान इस चिपचिपी गर्मी में फिर बीमार क्यों ना पड़े। और यहाँ के जो लोग रिहाइश वाले हैं, ये बेचारे मिडिल क्लास के लोग हैं, इन्हें 15 रुपए का वाटर कूलर लेना भी काफ़ी भारी पड़ता होगा, क्योंकि पहले पानी आता था। अब अगर वो मोटर इन 700 लोगों को पानी नहीं दे पाता है तो ऐसे मोटर का होना बेकार है। और यहाँ के खास तौर से मैं उन आला अधिकारियों की, नगर निगम वालों से कहूँगा कि वो लोग ऐसे लोगों को भी देखें जो लोग उनको जिताकर आगे लेके आते हैं, जब जीत जाते हैं तो इन लोगों को सब भूल जाते हैं। कृपया करके यहाँ के जो नगर निगम के अधिकारी मेरी खबर को सुन रहे हैं तो इस पे तत्काल प्रभाव से इस पे काम करें और यहाँ के लोगों को पानी मुहैया कराएं। आगे भी मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।